स्वागत है आपका प्यारे साथियों। इस आज का हमारा ये अध्याय है कक्षा 11 से संबंधित, और कक्षा 11 का जो पहला अध्याय है उससे संबंधित हमारा ये वीडियो। तो हमारा कक्षा 11 का पहला अध्याय है भारत स्थिति, जो हमारी कक्षा 11 की पुस्तक है भारत भौतिक पर्यावरण, उससे लिया गया। तो कक्षा 11 के पहले अध्याय में, आज के इस अध्याय में हम आपको क्या बताएंगे या आप क्या पढ़ेंगे, तो वो है नंबर 1। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत यानी नामकरण। भारत नामकरण, जानकारी इसकी कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। फिर इसके अलावा जो हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा, पहला पॉइंट हमारा भारत यानी हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इसको हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है, इसको आर्यव्रत क्यों कहा गया, ये सारा। दूसरा, भारत की अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, या यूं कहें पहले हम भारत की ग्लोब में स्थिति। भारत की ग्लोब में स्थिति, तो यानी भारत ग्लोब में कहां पर स्थित है। फिर जो तीसरा वो है अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। ठीक है, यानी भारत नामकरण, ग्लोब में स्थिति, फिर हमारे देश का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, फिर इसके साथ में इसमें हम ले लेंगे अक्षांश देशांतरीय विस्तार के अंतर्गत ही, जैसे कि मानक समय, यानी कि भारत में समय मानक रेखा कौन सी मानी गई है, हमारे देश का समय कहां से निर्धारित किया जाता है, कौन सा देशांतर है। और इसके बाद में जो पांचवा बिंदु रहेगा भारत उपमहाद्वीपीय स्थिति और इसके पड़ोसी देश। तो ये आज के हमारे बिंदु। फिर इसके अलावा जो और बिंदु, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये रहेगा आज का हमारा जो टॉपिक, तो भारत स्थिति हमारे अध्याय। आज जो हम वीडियो देख रहे हैं आप, इसमें आप ये बातें, और तो आज के हमारे टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारत नामकरण, भारत ग्लोब में स्थिति, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार और मानक समय, भारत उपमहाद्वीपीय स्थिति और कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहे साथ में। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं भारत नामकरण। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। आपने उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के बारे में सुना होगा, या हम कहें कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति का जन्म भी सिंधु सभ्यता से संबंधित माना जाता है। तो उत्तर भारत में बसने वाले आर्यवर्तों की शाखा, या यूं कहें आर्यों की शाखा के कारण इस देश का नाम आर्यव्रत पड़ा। आर्यव्रत, आर्यव्रत और आर्यवृत भी कहते हैं इसको। तो इस कारण इस देश का नाम आर्यव्रत पड़ा। और आर्यों के राजा भरत के कारण हमारे देश का नाम भारत, या यूं कहें राजा भरत के कारण हमारा देश भारत कहलाया, महान राजा भरत के कारण। तो फिर इसके बाद में इसको हिंदुस्तान कहा जाता है, कारण ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू के नाम से संबोधित किया और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान के नाम से पुकारा। यानी सिंधु नदी के नजदीक का जो क्षेत्र या सिंधु सभ्यता का क्षेत्र, उसको हिंदुस्तान के नाम से जाने लगा। तो इस वजह से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान। इसके अलावा यूनानियों ने सिंधु नदी को यूनानी इंडस कहा करते थे, और इस क्षेत्र को इंडिया या इंडिया नाम से यह क्षेत्र जाना जाने लगा, और यहां के निवासियों को इंडियन कहा जाता है। तो ये हमारे देश के नामकरण के कारण है कि भारत नाम इसका कैसे पड़ा। तो आर्यव्रत इसको कहा जाता है, आर्यव्रत की मुख्य शाखा, या यूं कहें आर्यों की प्रमुख शाखा होने के कारण उत्तर भारत में, तो इसको आर्यव्रत कहा गया। इसके अलावा
राजा भरत के कारण इसका नाम जो है भारत कहलाया। और जैसा कि हम जानते हैं हिंदुस्तान नाम, तो सिंधु नदी के कारण ईरानियों की जो शाखा थी या ईरानी लोग इस नदी को हिंदू तथा इस क्षेत्र को हिंदुस्तान हिंदू कहा करते थे। और यहाँ के निवासियों को इन्होंने हिंदुस्तानी कहा और यहाँ की जो भाषा है बोली उसको हिंदी कहा। इसके अलावा यूनानियों ने इसको सिंधु नदी को इंडस के नाम से संबोधित किया और इसकी जो यूनानी थे उन्होंने इस क्षेत्र को इंडिया या इंडियन इस नाम से इन्होंने जाना। तो ये तो था हमारे देश का नामकरण। और जो अब है हमने देखा दूसरा हमारा बिंदु ग्लोब पर भारत की स्थिति। तो हमारा दूसरा बिंदु उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, ग्लोब पर भारत की स्थिति।